हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएसके टॉक्स। आइए बात करते हैं बिग बॉस 19 के कल रात के एपिसोड की, जिसमें कि सलमान खान ने एपिसोड के शुरू होते ही कसम खा ली थी कि भाई साहब वो अमाल को, तान्या को, बशीर, जीशान इन सबको टोटल क्लीन चिट देने वाले हैं। जिस तरह से सलमान खान ने बिग बॉस की माँ की एक आंख की तरह सिर्फ एक आंख से चीज़ों को देखा और दुनिया को भी वही चीज़ें दिखाई जो कि सलमान खान सिर्फ एक आंख से देखना चाह रहे थे। सलमान खान जो कि कहते हैं कि घर के अंदर 270 कैमरे लगे हुए हैं और आप लोगों ने जो माइक डाल रखा है उसके अलावा घर में 70 अलग माइक छुपे हुए हैं, लेकिन ये जो 270 कैमरेज हैं इन्होंने सिर्फ अशनूर की जो क्लिप है वो वही पकड़ पाई, वही क्लिप जो है दुनिया को दिखा पाई। लेकिन उसी टास्क में जब तान्या मित्तल एक झूठा नैरेटिव बनाती है कि मुझे इसने अशनूर ने धक्का दे दिया, लेकिन भाई साहब वो जो क्लिप है या उस क्लिप के बारे में या उस इंसिडेंट के बारे में सलमान खान ने एक शब्द नहीं बोला है। और कैसे अशनूर की जो क्लिप थी जहां पर वो एक नंबर का झूठा नैरेटिव बना रही थी, ये तो आपने सबने देखा ही है। खुद वहां उस बॉक्स पर वो चढ़ भी नहीं पाई थी, लेकिन सलमान के सामने बोलती सर मुझे लगा मैं चढ़ गई, और सलमान ने ऐसे करके ऐसे कैसे चढ़ गई। तो अशनूर तो वहां पर झूठ बोल रही थी, झूठा नैरेटिव सेट कर रही थी। उसको एक्सपोज करना, उसको बैश करना तो बनता था। जिस तरह से नॉमिनेशन में उसने ब्लंडर करा, फिर बाद में कहीं ना कहीं अभिषेक की जीत का क्रेडिट वो खुद रख रही थी, इस चीज को आपने बैश करा, भाई ये तो हाईली अप्रिशिएट करता हूं मैं। लेकिन उसी टास्क में सदी की सबसे महान स्पिरिचुअल इन्फ्लुएंसर जो कहती हैं कि हमें अपनी आंखों में अच्छाई रखनी चाहिए सो दैट हमें दुनिया अच्छी लगे, लोग टास्क की आड़ में ग्रजेस निकालते हैं, लेकिन ये सदी की सबसे सच्ची और सबसे महान इन्फ्लुएंसर नेहल के इविक्शन के टाइम पर चुपचाप मुंह में दही जमा करके बैठे रही। शादी में आई हुई रूठी हुई बुआ की तरह ये लड़की जो है वो मुंह फुला करके बैठ गई, दूसरों को ज्ञान देती है कि ग्रजेस नहीं रखना चाहिए, अपनी आंखों में अच्छाई और सच्चाई रखनी चाहिए। तो अगर आप इतनी अच्छी हो, इतनी सच्ची हो, तो आपको नेहल जब एलिमिनेशन हो रहा था, जो कि एक्चुअली में हुआ भी नहीं है क्योंकि वो सीक्रेट रूम में पहुंच गई है, और सीक्रेट रूम में आने से पहले नेहल जिस तरह से बोली थी ना, बशीर, फरहाना और अमाल, अगर तुम में तीनों में से किसी ने एक ने भी ना आखिरी तक अगर फाइनल में नहीं पहुंचे तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। और ये नेहल जो कि अभी अमाल का नाम भी ले रही थी, थोड़ी देर बाद इसको मतलब 440 वोल्ट का झटका लगता है नेहल को, जब सीक्रेट रूम में बैठ करके ये नेहल जो है वो अमाल और जीशान की बातें सुनती है, जहां पर अमाल तो अलग ही खिचड़ी पका रहा है। तो अमाल की जो असलियत है वो नेहल को दिख गई है, अमाल की असलियत आपको भी दिख गई है, हमको भी दिख गई है, बाहर बैठी गौहर खान को भी दिख रही है। उसने तो एक वीडियो बना करके डाल दिया कि ये अमाल दूसरों को हरामी बोलता है, माँ बहन की गालियां देता है। लेकिन सलमान खान जो कि ऐसे तो भाई एक एपिसोड दो दो बार देखते हैं, लेकिन कल उन्होंने बिग बॉस की माँ की एक आंख उधार ली और एक आंख से उन्हें जो एक तरफा एजेंडा दिखा वही एजेंडा सलमान ने दुनिया पर चिपका दिया। ये सलमान खान जिन्होंने कि डंके की चोट पर साबित कर दिया कि घर के अंदर रह करके अशनूर जो है वो झूठे नैरेटिव बना रही है। अशनूर को एक्सपोज करने के चक्कर में सलमान खान ने खुद ने भी तो एक तरफा नैरेटिव ही बनाया है ना। अगर अशनूर गलत नैरेटिव बना रही है तो सलमान खान ने कौन सा सही नैरेटिव बनाया है। इनफैक्ट पिछले वीक सलमान खान की जगह जब फराह खान आई थी, तब फराह खान ने इसको बशीर द बवासीर उर्फ लपड़झंडिस लंगूर को बैश करते हुए कहा था कि हमें एक ही सिचुएशन में बवासीर के दो दो वर्जन देखने को मिले। हूबहू ऐसा ही आपको यहाँ पर भी देखने को मिला, जहाँ पर बवासीर नहीं, सलमान खान के आपको एक सिचुएशन में दो अलग वर्जन्स देखने को मिले। उन्हें अशनूर तो दिख गई झूठा नैरेटिव बनाते हुए, लेकिन उसी टास्क में तान्या मित्तल भी झूठ बोल रही थी, झूठे किस्से कहानियां वो डे वन से सुना रही है। लेकिन क्या है कि मेकर्स ने अभी परमिशन दी नहीं है ना सलमान खान को, तो सलमान खान ने सिरे से तान्या के झूठ को, अमाल की जो रूल ब्रेकिंग है, गाली गलौच है, जो मतलब अमाल सेलेक्टिव माइंडसेट लेकर के चल रहा है, उन सारी चीज़ों को इग्नोर कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सलमान खान को पता नहीं है कि तान्या कितनी दूध की धुली है। वो जो फ्लिपकार्ट वाला कुछ हुआ था, जहां पर सलमान खान ने कहा कि आपके तो शेयर फ्लिपकार्ट में भी होंगे, इस 5 लाख का आप क्या करोगी, आप यहाँ पर तो झूठ मत बोलो प्लीज़, आप सच बोलो कि फ्लिपकार्ट कंपनी आपकी है, आपके शेयर उसमें। तो सलमान खान अच्छे से जानते हैं कि तान्या कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, कितनी बकवास लपड़ से। लेकिन क्या है कि ऊपर से ग्रीन सिग्नल नहीं आया है ना, इसलिए सलमान खान अभी उस ग्रुप को, यानी कि जहां तान्या, अमाल, बशीर, जीशान है, उस ग्रुप को टोटल क्लीन चिट देती है। जो भी कमियां निकाली गई हैं सिर्फ अभिषेक जी के, आवेज और अशनूर के अंदर ही वो कमियां निकाली गई हैं। अशनूर को जो बैश करा है, जो एक्सपोज करा है, और अभिषेक को जो रियलिटी चेक दिया है कि तेरे आसपास के दोस्त ही, तेरे दोस्त कम दुश्मन ज्यादा हैं, एक तरह से ये आस्तीन के सांप है। तो अशनूर को जो बैशिंग मिली है, जो नेशनल टीवी पर उसका पर्दाफाश करा है, वो तो भाई काबिले तारीफ है। लेकिन अशनूर के साथ साथ सलमान खान ने आवेश को भी मतलब लपेट लिया। आवेश सोच रहा होगा भैया मुझे काहे को तोड़ा। आवेश का यहाँ पर गुनाह क्या था? आवेश का गुनाह क्या सिर्फ ये है कि वो अमाल से पंगा ले रहा है, वो अमाल जिसने डंके की चोट पर बोला था कि मैं इन दोनों मियाँ बीवी को धंधा देता हूँ ना, इसलिए ये मेरे से लड़ नहीं पाएंगे, तो मेरे से आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाएंगे क्योंकि मैं इनको काम देता हूँ।
ध्यान दीजिएगा, ये वही सलमान खान है जिन्होंने प्रणीत के बारे में कहा था कि प्रणीत तू ऐसे कैसे जोक बोलता है कि मैंने लोगों का करियर खा लिया, मैं कौन होता हूँ करियर खाने वाला या करियर बनाने वाला, करियर या काम तो ऊपर वाला देता है। लेकिन अमाल को तो कभी नहीं बोला कि अमाल तू कौन होता है काम देने वाला, काम तो ऊपर वाला देता है। तो अमाल जिसके अब्बू जान यानी कि डब्बू मलिक बाहर आकर के दरबार फैमिली से माफी मांग रहे हैं कि अमाल ने गलत बोल दिया, लेकिन सलमान ने आज तक अमाल को कभी नहीं टोका है। अब मजे की बात देखिए मित्रों की सलमान खान ने जो लॉजिक या जो जैज चिपकाया है आवेश के ऊपर कि यार तुम्हारा वोट बड़ा क्रूशल था, तुमने अभिषेक को नॉमिनेशन में क्यों नहीं बचाया, तुमने प्रणीत को और मृदुल को बचाया, प्रणीत को काहे को तूने बचाया, भाई प्रणीत का घर तो मेरे नाम से चलता है। प्रणीत को सलमान खान बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप देखिए सलमान खान को ये फुद्दू फटीना के फटेले भाई की बचकानी कॉमेडी, ओ पाजी मैं तो बोलता हूँ सब डायनासोर है, पाजी हम ना काम करते सबके कपड़े छुपा देते हैं, ये बचकानी हरकतें सलमान को बहुत पसंद आती है। शाबाश शहबाज, शाबाश अमाल, शाबाश जीशान, बसीर। बसीर के वो जो छोटे कपड़े जो चनिया चोली पहन करके आया था उस पर तो सलमान का ध्यान चला गया, लेकिन बसीर को जो नॉमिनेशन में मतलब उठा करके फेंक दिया गया, किसके द्वारा, अमाल के द्वारा, जीशान के द्वारा। ये तो भाई एक फैमिली लेकर के चल रहे हैं ना, जैसे कि कुनिका, नीलम और तान्या की छोटी फैमिली है, वैसे ही यहाँ पर एक एम फैमिली है जीशान की, बशीर की, अमाल की। तो जो अपराध या गुनाह आवेश ने करा है अपने दोस्त को सेव ना करने का, वही गुनाह तो अमाल ने भी किया था, लेकिन नहीं, अमाल को तो एक शब्द नहीं बोला गया है, बशीर से बिल्कुल नहीं पूछा गया कि भैया तुम्हारे जो दोस्त हैं इनमें से किसी ने भी तुम्हें वोट नहीं करा। तो मतलब आप देख लीजिए एक सिमिलर सिचुएशन है जहां पर सलमान खान ने बड़ी ही सफाई से तान्या का ओपनली बोला गया झूठ जो है उसे छुपा दिया, इग्नोर कर दिया, लेकिन अशनूर का झूठ जो है उसे पकड़ लिया। और एक और सिमिलर सिचुएशन में नॉमिनेशन वाली में जहां पर आवेज ने अभिषेक को वोट नहीं दिया, तो भाई ये तुम किस काम के दोस्त हो, लेकिन अमाल अगर बसीर को वोट ना दे तो भाई कोई सवाल नहीं होता है। तो फराह खान के जो अल्फाज थे ना कि एक सिमिलर सिचुएशन में हमें किसी कंटेस्टेंट के दो वर्जन देखने को मिले, उसी तरह से एक सिमिलर, एक नहीं दो सिमिलर सिचुएशंस में हमें सलमान खान के 4 अलग वर्जन देखने को मिले हैं। आवेश के लिए, अशनूर के लिए अलग, अमाल और ये क्या नाम है तान्या मित्तल, इनके लिए अलग वर्जन। तो यही पता चल जाता है कि सलमान खान एक्चुअली में कितना परफेक्ट तरीके से एपिसोड को देख कर आए, कितना देख करके नहीं आए। हाँ, ये मैं ये जरूर मानता हूँ कि सलमान खान ने अगर वाकई में एपिसोड देखे होते तो जरूर वो इन पॉइंट्स को पिक करते, लेकिन जैसे कि मैंने कल ही कहा कि वो लद्दाख से आए थे, थक के हारे थे, और ये बात तो पूरी दुनिया जानती है कि सलमान खान कितने बड़े वाले मेथड एक्टर हैं। तो वो लद्दाख में थे, एक सोल्जर की एक्टिंग वो कर रहे थे, उस कैरेक्टर को प्ले कर रहे थे, तो इस चक्कर में वो बिग बॉस से और पूरी दुनिया से कट गए थे। तो ऐसे में वो सलमान खान जो कि मेथड एक्टर है भाई साहब, बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट है, तो उन्हें क्या है ना कि उस जोन से बाहर आने में टाइम लग रहा था। इसके लिए क्या करें, क्या 15 मिनट ना अभिषेक, बजाज, ये मृदुल वगैरह के ऊपर बोल दो, आवेश को बोल दो, अशनूर को बोल दो, बाकी के टाइम में आप क्या वो काजोल को बुला लेना, काजोल के सामने बोल देना कि ये प्रणीत मेरे पर जोक मारता था, लेफ्ट राइट सेंटर इसने मेरे को बजाया था, इसका घर मेरे नाम से चलता है, बहुत ही लॉजिकल बनता है, इस तरह की बातें करना। बाकी के टाइम में उर्फी को ले आएंगे और फिर बाकी के टाइम में एलिमिनेशन का ड्रामा करा देंगे। तो क्या है ना कि अमाल ने जो ब्लेंडर करे हैं, तान्या जो झूठ बोलती है, बशीर को जो अपने दोस्तों से धोखा मिला है, इस चीज को क्या कि अपन दफन कर देंगे। जनता को क्या ही पता चलेगा कि भैया इस वीक में हमने क्या नैरेटिव सेट करा है, क्या नहीं करा है। जनता तो वैसे भी अंधी है, गधी है, तभी तो पिछले सीजन में हम लोग गधे को लेकर के आए थे, बट जनता तो एक अरसे से मूर्ख है। जनता चूतिया है तो हम चूतिया काहे ना बनाए जनता को, है जनता को क्या ही पता चले। तो कैसे एक पूरी प्लानिंग के तहत यहाँ एक तरफा एजेंडा चलाया गया है। आवेश जो कि इतना गलत नहीं था फिर भी उसे कटघरे में खड़ा कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज कि उसने अमाल के खिलाफ आवाज उठाई ना। एक दिन पहले वो क्रॉस मारने वाली एक्टिविटी में जिस तरह से अमाल ने इनको चेला बोला था, आवेश वहां पर काफी दबंग अंदाज में बोला था, लेकिन यहाँ पर उसी आवेश को बोलने नहीं दे रहे थे सलमान। वो बोले तो सीधा बोलो, दबंग आवाज में बोलो, ये ओपिनियन रखने का शो है। बेचारे को इतना ज्यादा डांट दिया, डपट दिया कि वो वैसे ही सदमे में चला गया। और जिस तरह से पूरा जो माहौल है वो इस तरह से मतलब पोर्ट्रे करा सलमान ने कि अभिषेक को उसके दोस्त ही दगा दे रहे हैं, अभिषेक को उसके दोस्त ही धोखा दे रहे हैं, लेकिन बसीर को उसके दोस्तों से क्या मिल रहा है भाई साहब, वहां तो धोखा ही मिल रहा है। लेकिन नहीं, वहां सलमान खान को सिर्फ कपड़े दिख गए बसीर के, लेकिन बसीर को जो धोखा मिला है उस पर एक शब्द भी नहीं बोला सलमान खान ने। इन बातों के अलावा जो नेहल का एलिमिनेशन, फिर वो सीक्रेट रूम में चली जाती है, सीक्रेट रूम में बैठ करके नेहल को पता चल रहा है कि अमाल तो किसी का सगा है नहीं। अब अमाल की जीशान से ये जो बातचीत हो रही है, इसके बाद नेहल के क्या मतलब पॉइंट ऑफ व्यूज होंगे, क्या वो घर के अंदर आकर के शेरनी की तरह दहाड़ेगी, अमाल का गेम एक्सपोज करेगी या नहीं करेगी, ये तो हम देखेंगे कुछ दिनों के बाद। लेकिन फिलहाल जो हमने देख लिया है वो सीन ये है कि भैया ऑस्ट्रिच की जो
जोड़ी थी फरहाना और ये नेहल, ये जोड़ी टूट गई है। वैसे यहाँ पर एक गजब संयोग है, ये फरहाना भी एलिमिनेशन का ड्रामा करने के बाद सीक्रेट रूम में गई थी। अब वही चीज या वही सीन जो है वो नेहल के साथ जो है रिपीट हो रहा है। और जैसे फरहाना आते से ही टूट पड़ी थी, वैसे ही क्या ये नेहल खूंखार शेरनी, सलमान ने कहा ना कि क्या ये नेहल खूंखार शेरनी की तरह झपटेगी टूटेगी, भाई ये तो समय के साथ पता चलेगा। लेकिन एक चीज फिर से पता चल गई, ये ऊपर वो नीचे, ये तो पक्का बाहर जाएगा, वो पक्का बाहर जाएगा। इस तरह की पिपड़ी बजाने वालों ने कल फिर से बोला होगा, मित्रों गाइस वो तो क्या मेकर्स खेल गए। अब चूतियों के बच्चे, क्या तुम्हें नहीं पता कि सारा खेल मेकर्स ही खेलते हैं? तुम्हें अच्छे से पता है, लेकिन फिर भी गाइस ये ऊपर वो नीचे, ये तो पक्का जाएगा भाई, ये ओपनिंग ट्रेंड था, ये क्लोजिंग ट्रेंड है। शो के अंदर से सलमान खान, मेकर्स और खुद बिग बॉस, जिसने की ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में वो कैंची दिखाई थी कि अब मैंने कंटेस्टेंट और मेरे बीच का रिश्ता काट दिया है, अब जो करेंगे कंटेस्टेंट खुद करेंगे। लेकिन कैसे वीकेंड का बारे में सारी चीजें मेकर्स खुद कर रहे हैं, ये आपको समझ में आ रहा है। अंदर मेकर्स, बाहर उनके ठुल्ले मिल करके पब्लिक को बेवकूफ बना रहे हैं। ये चीज आपको मैं कितनी बार एक्सप्लेन करूं, अब तो आपको खुद भी ये चीजें समझ में आने लग गई होंगी। वैसे समझ से याद आया कि ये कुनिका खुद को डेढ़ शाना समझ रही हैं। ये अशनूर से कहती हैं कि अब मुझे पता चला कि भाई ये अशनूर कितनी मतलब वो कनिंग लड़की है, नाखून कटा करके शहीदों में नाम लिखा देती है। उस दिन मैंने खाना बनाया था तो इसने सारा क्रेडिट खुद ले लिया। ओ माय गॉड, मेरे को अभिषेक से बड़ी हमदर्दी हो रही है। ये कुनिका मैडम जो कि अभिषेक के लिए एक स्टेटमेंट पास कर चुकी हैं कि अभिषेक को कोई भी माँ बाप अपनी लड़की नहीं देंगे, इस तरह का कमेंट मतलब पास किया जा रहा है। प्रणीत को जीब्रा बोला जा रहा है, भाई हाईली रेसिस्ट कमेंट है। लेकिन सलमान खान इन सारी चीजों को इग्नोर कर देते हैं। उसके बाद फिर यही सलमान खान आकर के बोल देते हैं कि हमारा शो बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं होता है, यहाँ पर कुछ भी प्री प्लान नहीं होता है, शो में जो भी कुछ होता है वो स्पॉन्टेनियस होता है। मैं सारे कंटेस्टेंट को एक जैसे ट्रीट करता हूँ, वी डोंट डू एनी पार्सली, तो हमारे शो में कोई भेदभाव नहीं होता है। जो दिखता है हम उसी को हाईलाइट करते हैं, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करते हैं, क्योंकि हमने तो कैंची से अपने और कंटेस्टेंट के बीच की डोरी को काट दिया है। जबकि हकीकत क्या है ये तो आपको भी समझ में आ रहा है। सारी बातों के बारे में जो भी हैं आपके ओपिनियंस कमेंट करके अवश्य बताइएगा। फिलहाल आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।